तो बच्चों बताओ, हम एंगल मेजर करते हैं 2 यूनिट में। बताओ यूनिट क्या होना चाहिए एंगल का? डिग्री एंड रेडियन। ओके, वी मेजर एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड रेडियन। देखो, आपको पता होगा रेडियन वर्ड कहाँ से बना? बताओ, ये रेडियन वर्ड कहाँ से बना बच्चों? रेडियस से। रेडियस से बना, ठीक है। आपको ये पढ़ाया गया, अगर आप याद करो, आपने 10th स्टैंडर्ड तक जो भी एंगल पढ़ा था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ डिग्री, राइट? आपने जो एंगल पढ़ा था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब आप पहली बार एंगल्स पढ़ोगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि भाई जब हमने डिग्री में पढ़ लिया तो हम क्यों एक नया और यूनिट पढ़ रहे रेडियन? क्या काम है? जब हम डिग्री पढ़ ही चुके हैं तो रेडियन का क्या काम है बच्चों? इसका रीज़न ये है कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स, जो 11-12 के लेवल पे जो कैलकुलेशन यूज़ करते हैं उसमें डिग्री क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रेडियन में सॉल्व करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है। जैसे अब आपको सभी को पता होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? बच्चों को बताएगा 180 पाई। हाउ मेनी रेडियन? पाई पाई रेडियन। रेडियन, ओके। 90 डिग्रीज हाउ मेनी रेडियन? पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई 2 रेडियन। अच्छा बताओ 60 डिग्री कितना रेडियन? पाई बाई 3। पाई बाई 3। बच्चों देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, 180 को 3 से किया तो पाई को भी 3 से कर देंगे। 45 डिग्री हाउ मेनी रेडियन? पाई बाई 4। पाई बाई 4। देखो, जो लिख रहा हूँ आपके माइंड में याद भी होना चला जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा 30 डिग्री हाउ मेनी रेडियन? पाई बाई 6। पाई बाई 6। अच्छा तो ये भी बता ही दो, फिर इतना बता दिया कि भाई 360 डिग्री हाउ मेनी रेडियन? 2 पाई। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। क्या इतना बात सभी को समझ में आ गया बच्चों? लिख लो फटाफट। क्या इतना बात आप सभी को समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। खदीजा एनी प्रॉब्लम? बोलो बालिका, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ आपने पढ़ा भी है स्कूल वाले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। वापस फटाफट देख लेते हैं एक बार। देखो ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। हमने सेंटर से कट किया, ये थीटा है। और बच्चों जो आपको ब्लू से दिख रहा है ये है एल, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, ये लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। पूरे सर्कल का लंबाई 2 पाई आर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। पूरे सर्कल का लंबाई क्या होता है? 2 पाई आर। पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, कोई बताएगा? पूरा सर्कल 360 डिग्री। 360 कैन बी रिटन एज 2 पाई रेडियन। अब एक बात बताओ, ये थीटा बढ़ता जाएगा तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। अगर थीटा बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। तो यूनिटरी मेथड लगेगा। जब थीटा बढ़ाएंगे, आपको दिख रहा है डायग्राम से ही, थीटा बढ़ाते जाएंगे लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इज थीटा, तब लेंथ ऑफ आर्क को हम एल मान लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड से एल हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर बाय 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई कट हो गया, तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? थीटा इंटू आर। बोलो, कोई दिक्कत है? कॉपी कर लो। इज इट क्लियर बच्चों? बस यहाँ ध्यान रहे, कंडीशन अप्लाइड क्या है? थीटा शुड बी इन रेडियन। कंडीशन अप्लाइड क्या है? थीटा शुड बी इन रेडियन। लो कॉपी कर लो। इज इट क्लियर? खदीजा, मंथन, रोशन, माधव, साहिल, आर्गो, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये हो गया सेक्टर। देखो आपको मैं
रेड से शेड कर रहा हूँ, ये आर हो गया, ठीक है। एंगल एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा सर्कल सेंटर पे कितना बनाता है? 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल सेंटर पे बनाता है 360 डिग्री। तो एक सेक्टर जिसका सेंटर पे एंगल थीटा है, तो एरिया क्या होगा? ए, ठीक है। तो बच्चों यूनिटरी मेथड से एरिया हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो पाई पाई कट हो गया, तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ थीटा आर स्क्वायर। इसको फटाफट कॉपी कर लो, हाफ एल आर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला दो होता है, एरिया फॉर्मूला हाफ थीटा आर स्क्वायर भी होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ एल आर भी होता है। फटाफट कॉपी कर लो। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिलीट कर दो बच्चों, लिख लिया आपने? यस सर। ओके, देखो नेक्स्ट। वैसे तो आपको पता होगा कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब आप सोचोगे सर डिग्री मिनट कब से होने लगा सर? आप याद करो जब आपको ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, तो आप था डिग्री मिनट सेकंड याद करो। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अच्छा, आप में से कोई बताएगा, आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर एंगल। कोई बताएगा क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला किसी को आता है? एनीवन? 360 बाय n। बिल्कुल सही, 360 बाय n, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा एक बात और ये बताओ, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, सॉरी रेगुलर क्या, कोई पॉलीगन के लिए ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। साहिल आप बता सकते हो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बच्चों? बोलो इंटीरियर। 180। 180 डिग्री, बिल्कुल सही। फटाफट सभी लोग कॉपी कर लो बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत तो बोल सकता है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई भी स्टेप में, तो आप उस समय आप मुझे टोक सकते हो कि सर। एक्सरसाइज 3 बच्चों हमें बोल रखा है। अच्छा एक बात और, आपको ये सिखाया था कि मीन्स डिग्री है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो देखो रेडियन में एंगल कम होता है, ठीक है। रेडियन में आंसर कम होता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। तो कोई बताएगा रेडियन को अगर डिग्री में करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाय पाई। 180 बाय पाई से, क्योंकि डिग्री में ज़्यादा। देखो अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो अब आता हूँ, पाई का वैल्यू लगभग 3.14 के आसपास होता है। तो देखो अगर डिग्री को रेडियन में करना हो तो नीचे वाला नंबर बहुत बड़ा है, ऊपर वाला बहुत छोटा है, इससे आंसर एकदम छोटा आएगा। लेकिन कभी भी रेडियन को डिग्री में करना हो, कहीं भी रेडियन को डिग्री में करना हो तो ऊपर बड़ा नंबर है ताकि आंसर ज़्यादा है, ठीक है। डिग्री में सेम जैसे आप बोलो क्या सर ये क्या है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। $1 अराउंड 75 रुपीज़ होता है, बोलो होता है कि नहीं? तो अगर रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ डॉलर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये मैं डिलीट नहीं कर रहा। आप देखो पहला क्वेश्चन पाई बाई 6 है बच्चों, ये रेडियन में है, इसे हमें डिग्री में करना है। तो पाई बाई 6 को अगर रेडियन को डिग्री में करना हो तो 180 बाई पाई से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई।
पाई पाई कट तो कितना आ गया 30 डिग्री। आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं क्या, पाई बाई 6 है रेडियन में, इसको डिग्री में करना हो तो आपको पता है पाई को लिखते हैं 180 बाई 6 30 डिग्री। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट कॉपी कर लो बच्चों। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है भाई? नो सर। ओनली एकमवीर इज रिप्लाइंग। सभी को आ रहा है बच्चों? बोलो। Yes, माधव क्लियर है? साहिल? yes, sir. यस सर। चलो डिलीट कर दे। बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे भाई टाइम पे ज्वाइन करने या फिर ना ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो मार्क्स कमाएगा कोई, ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कमाते कौन सा एक, ये रेडियन में है, रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो नेक्स्ट है सेकंड का फर्स्ट 1 मिनट। ठीक है, अब देखो बच्चों 1 मिनट को अगर हमें डिग्री में करना हो, देखो 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है, तो कभी भी मिनट को डिग्री में करना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/60 डिग्री हो गया। और अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, सभी को पता है। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई बाय 18 6 108 00 रेडियन। बोलो किसी को कोई तकलीफ बच्चों? एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम? बोलो कोई तकलीफ है किसी को? No, नो सर। ठीक है, कॉपी कर लो बच्चों। आप फंक्शन का डाउट्स रह गया क्या किसी का? फंक्शन का डाउट फर्स्ट डे पे कर रहा था। बोलो वापस बोलो। साहिल क्या बोल रहे? कौन से लिखा है? नंबर ऑफ साइड 40 रेगुलर पॉलीगन। कोई बच्चा बताएगा ईच एक्सटीरियर एंगल क्या? 360 by 40 मतलब 9। बाय 40 0 0 कट 9 हो गया 9 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? बोलो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? 171. 180 minus 9 degree. 9 171 डिग्री। अब ये डिग्री को कन्वर्ट करना है अपने को रेडियन में, कितना होगा? 171 इंटू पाई बाई 180 है ना। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 20 9 1 जा 9 9 9 जा 81, तो 19 पाई बाई 20 रेडियन। ये बच्चों हो गया 19 पाई अपॉन 20 रेडियन। लो कॉपी कर लो, आसान है, समझ में आ गया? बोलो बच्चों इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो देखो मैं उम्मीद करूंगा आज ये करवा दूंगा, तो होमवर्क आज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला कर रहा हूँ, जो बचा रहेगा आपको देखो पूरा एक्सरसाइज वापस से करने, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 8 मीटर वाइड। द पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एट एंगल ऑफ, देखो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये ऐसे स्विंग कर रहा है, बोला एंगल कितना भाई 1.5 रेडियन। पेंडुलम का जो लेंथ होगा ना वो रेडियस का काम करेगा, पेंडुलम का जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगा। ये है 8 मीटर, ठीक है। हाँ साहिल कुछ पूछना है तुमको? साहिल सर मैंने अभी मतलब चेक किया, अभी रिजल्ट दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? हाँ ठीक है। तो बच्चों बाकी लोग भी एक बार जाके देख लेना, पहले आप एनालिसिस कर लो, फिर आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल देना ना, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कराना है मुझे, तो वो मैं क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। या तो वीडियो बना के भेज दूँ, जैसा भी हो। आप मुझे एक बार बाद में जब आप फ्री रहो ना, आप व्हाट्सएप पे डाल देना कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, ठीक है। अच्छा पेंडुलम का जो लेंथ होगा बच्चों वो रेडियस का काम करेगा। तो बोल रहा है कि पेंडुलम कितना दूरी कवर कर रहा है, तो देखो ये हो गया पेंडुलम कितना दूरी कवर कर रहा है, एल। एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर, है ना। थीटा का वैल्यू 1.5 और आर हो गया 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो बच्चों ये हो गया 5 3 जा 5 2 जा 2 4 जा, तो एल हो गया 15 मीटर। चेक करे जरा आंसर एक बार, 15 मीटर, ओ सॉरी 3 4 जा 12 होगा ना,
बोलो क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ बच्चों, आपका दिख गया, आपने जो भेजा है ना वो दिख गया मुझे। मैं फ्री होके आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो डिलीट कर दें, लिख लिया आप सभी ने? Yes, sir. ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन मैंने आज बोला भी था सुबह स्कूल में, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 33,60,000 किलोमीटर एंड द डायमीटर सबटेंड एन एंगल 31 मिनट एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। देखो ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है? ये ऑब्जर्वर, लाल ऑब्जर्वर की आंखें हैं, ये मून है, ये मून का डायमीटर है, ठीक है? तो बोला मून का जो डायमीटर है ना, ऑब्जर्वर की आंखों पे 31 मिनट एंगल बना रहे हैं। तो कोई बताएगा ये जो ब्लू कलर वाला लाइन, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये क्या हो गया? सर्कल के लिए क्या है ये Radius. ना? अरे ये ब्लैक वाला सर्कल की रेडियस है, नहीं, टेंजेंट। interior angle. टेंजेंट, यस टेंजेंट। और ब्लू वाला जो दिख रहा है वो क्या है बताओ? डायमीटर। Diameter, sir. सही। तो सर्कल इज मेकिंग 31 मिनट एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, और ये जो दूरी है ना 3,60,000 किलोमीटर, तो ये रेडियस का काम करेगा, ठीक है? और ये जो ब्लू कलर का है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है बच्चों? तो अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर। हमें ढूंढना है डायमीटर ऑफ मून, है ना? तो रेड कलर का क्या है? मून। क्लियर है आपको? इंसान जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। तो बच्चों थीटा जो है 31 मिनट बाई 60 करेंगे, डिग्री में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? 31 मिनट था, बाई 60 किया तो डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो थीटा हो गया 31 पाई बाय 10800। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू आर। बच्चों थीटा आ गया 31 पाई अपॉन 10800, और रेडियस कितना? 3,60,000, ठीक है? 2 जीरो कट, 3600 जा, 36 3 जा, तो बच्चों ये आ गया 3100 पाई बाय 3। अब आप देखो आपके बुक में जो है वो बोलता है कि पाई को आप क्या ले लो भाई? 22/7, 3100 इंटू 22/3, और ये पाई का 7 भी आएगा। तो साइंटिफिक कैलसी डायरेक्टली आपको फ्रैक्शन में बताएगा आंसर, ठीक है? साइंटिफिक कैलसी उम्मीद है कि सबके पास होगा ही मोबाइल में, तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी। डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिखें या लिख देंगे डिवाइडेड बाय 21। अब देखिए जरा मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ रहा है बच्चों। सर 3247.619। 3247.619, ये फ्रैक्शन में कर रहा है क्या? बताओ फ्रैक्शन में बता रहा है क्या ये? थर्टी 100। हाँ सर 3247 हाँ 13/21। बिल्कुल सही, क्या बात है, क्या बात है। मेरा ही नहीं बता रहा यार, मेरा। हाँ 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 आया, सर स्टेप्स में बता रहा है। हाँ तुम्हारे में बता रहा हूँ, मेरे में बता नहीं रहा। हाँ आया आया, स्टेप्स में बराबर आ गया। क्या सभी को आ गया बच्चों? 3247 13/21, यस सर आ गया। ठीक है? सभी का आ रहा है बच्चों? साइंटिफिक कैलसी आपको बोला था मैंने डाउनलोड कर लेने, उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा। क्या सभी के? तो आप खरीद लो, या अगर आप हम पॉइंट का आंसर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में लिखो तो बेटर है, ठीक है? फ्रैक्शन में लिखो तो बेटर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। चलो उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आईएमपी लगा दो ये क्वेश्चन में, आसान है। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा है
कि एक मून है, ठीक है, मून का दूरी आदमी से दे रखा है 3,60,000, ठीक है। मून देखो, मून हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बोलो बराबर है। देखो मून ऐसे चक्कर लगा रहा है, देखो ऐसे चक्कर लगाएगा हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो जो मून का दूरी वो रेडियस का काम करेगा हमारे लिए, बोलो क्या बोलते हो। और मून का जो डायमीटर है वो लेंथ ऑफ आर्क काम करेगा, बोलो कोई दिक्कत है। तो हमें थीटा पता है, थीटा 31 मिनट था, तो 31 को 60 से डिवाइड किया तो डिग्री में आ गया। फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने आपको आता है, π/180 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन में आ गया, ठीक है। और आपको पता है एल का फॉर्मूला थीटा इंटू आर, बस तो कैलकुलेट किया, बाकी तो कैलसी ने कर दिया, हमने कुछ किया ही नहीं। आप पॉइंट में भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, बोलो बच्चों क्लियर हो गया। क्लियर है सभी को, आर्गो, एकमवीर, Yes, sir. खदीजा, सर मंथन, क्लियर। यस सर। रोशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। देखो आज के आज आप कंप्लीट कर लेना ये, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। और ये भी कर लेना, टाइम मिले तो एक्सरसाइज भी कर लेना। एग्जाम्पल, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर इज 5.024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अपने को थीटा दे रखा 36 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे π/180, आई थिंक 36 5 होता है, तो थीटा हो गया π/5 रेडियन, ठीक है। हमें रेडियस फाइंड करना और बोल रहा है पाई 3.14 लेने, मैं नहीं, ये बुक बोल रहा है। तो बच्चों आपको तो फॉर्मूला पता है, हाफ थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया है 5.024 इंटू हाफ, और थीटा आ गया π/5, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, 5.04 इंटू 10 करेंगे तो 50.24 बाय पाई। पाई को क्या बोल रहा है लिखने, 3.14, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, ये बुक में दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों अब कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा, 50.24 डिवाइडेड बाय 3.14, तो बच्चों ये 16 आ रहा है। क्या बोलते हो आर कितना होना चाहिए, 4. 4 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो जाहिर सी बात है रेडियस विल बी 4 सेंटीमीटर। लो कॉपी कर लो, उम्मीद है सबको इजी लग रहा होगा। बोलो कितना होगा, 60 होगा। Yes, sir. तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया बच्चों, Equilateral. ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू 24 इंटू 24, तो 4 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 6 कितना हो गया, आई थिंक 144, 24 6 144 √3। बोलो कोई दिक्कत है। ये तो हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ थीटा पाई आर स्क्वायर। तो हाफ थीटा 60 डिग्री इन रेडियन π/3 होता है, रेडियस है 24 इंटू 24, तो बच्चों ये 6 4 जा, तो 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 96, तो ये 96 पाई हो गया। बोलो कोई दिक्कत है। बोलो बच्चों देखो सेक्टर मतलब ये पूरा, देखो सेक्टर मतलब ये पूरा, हमने ये ब्लू वाला फाइंड कर लिया, पर्पल में ब्लू माइनस करेंगे तो ये ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, सॉरी बोलो ये ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो 144, एक मिनट साइंटिफिक कैलसी निकालते हैं, 144 √3 माइनस 96 पाई, कितना आ रहा है बच्चों आंसर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों को माइनस कर देंगे। सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट, बोलो क्या बोलते हो, समझ में आ रही बात आपको। सेक्टर का एरिया ज्यादा है
ट्रायंगल का एरिया कम है। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? एक काम करते, कैलकुलेट अगर कर ले, 144 इंटू √3, ये आ रहा है 249.41, 249.41 और 96 पाई का आंसर आ रहा है 301.592। तो माइनस करेंगे कितना जाएगा? 301.592। तो सेक्टर का एरिया माइनस 249.41 आ रहा है क्या बच्चों? आंसर पीछे टैली करो एक बार। इसमें ना आपका छोटू 59 पॉइंट अपना 5 आ रहा है, कोई नहीं चलेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है बच्चों? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वो थीटा π/3 का कैसे आया? 60 डिग्री कितना होता है भाई? π/3 होता है ना। यस सर। आगे बढ़ जाएं, क्लियर हो गया? बोलो यस बच्चों। चलो आज का आखिरी सवाल, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आज के आज ही होमवर्क करके भेजेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कई बार गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या गलती करते हो बताता हूँ मैं। देखो ये 150 डिग्री है, अगर ये 150 तो ये कितना होगा, कोई बताएगा? ये ब्लैक वाला एंगल कितना होगा? -150 सर 210। 210। तो बताओ मेजर सेक्टर 210 वाला हुआ या 150 वाला हुआ? 210 वाला। ठीक है, तो थीटा हो गया 210 डिग्री इंटू π/180 कर देते हैं, है ना। ये θ1। एक और सर्कल है बच्चों, ठीक है, एक और सर्कल है, इसमें 60 डिग्री है। तो ये माइनर सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर कौन सा हुआ, 300 या 60? 60। 60, तो 60 इंटू π/180। हमने दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, गलती से दोनों का रेडियस सेम है। रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करने बोला जा रहा है। देखो तो A1/A2, तो ये जाएगा हाफ θ1 r², हाफ θ2 r²। दोनों का रेडियस r ही है, इसलिए अलग अलग नहीं लिखा है। 1/2 कट, r² कट। θ1 के बदले क्या लिखेंगे, 210 इंटू π/180। θ2 को क्या लिखेंगे, 60 इंटू π/180। π/180 कट, ठीक है, 0 0 कट, 3 7 जा 3 2 जा। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। लो कॉपी कर लो।